हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आखिर आपका रियूनियन कब होगा। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आखिर आपका रियूनियन कब होगा। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आखिर आपका रियूनियन कब होगा। ठीक है, चलिए फटाफट रीडिंग करते हैं हम। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, रियूनियन कब होगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। रियूनियन कब होगा। इसके लिए सबसे पहले इनकी करंट सिचुएशन मुझे बताइए, इनकी लव लाइफ में क्या हुआ था, क्या नहीं, सब। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में हुआ क्या था। ठीक है, किस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। ठीक है, वजह पता भी है आपको या नहीं पता है। ठीक, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो है रियूनियन आखिर कब होगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले तो आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। काफ़ी जो होता है ना कि पॉइंट टू पॉइंट बात करना, वैसे हैं आपके पर्सन। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं एकदम। जो चीज़ें हैं वो हैं, जो चीज़ें नहीं हैं वो नहीं हैं। प्रैक्टिकल है ये पर्सन। हो सकता है कि पेशे से डॉक्टर होंगे या अच्छे खासे पोस्ट पे होंगे। ठीक, ऐसा मुझे दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा रूड दिखाते होंगे आपको या दिखाती होंगी, क्योंकि ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा है। ईगो भी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर। आपके अंदर हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, बट इस पर्सन के अंदर है। ये पर्सन का मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको अनदेखा सा जो है ना आपको इग्नोर करते होंगे। अभी जो है मैं फ़िलहाल में देखूं तो ये पर्सन आपको इग्नोर ज़्यादा करते होंगे, क्योंकि इग्नोर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनकी इग्नोर करने वाली एनर्जी मुझे क्लियर दिख रही है। आपके पर्सन इग्नोर करना जानते हैं। ये पर्सन इग्नोर करके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को चलते हैं। आपके साथ ये पर्सन का दिख रहा है कि आप लोगों का फिज़िकल भी हो चुका है। ऐसा कुछ लोगों का मैं कह रही हूँ, सबका मैं नहीं कह सकती। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि फिज़िकल हुआ है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। ठीक है, बातें होती हैं, अभी फ़िलहाल नहीं हो रही हैं, लेकिन बातें होती होंगी। सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों कनेक्ट हुए होंगे। ठीक, यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है। चलिए अदर कार्ड देख लेते हैं क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आपके कार्ड सामने हैं, आपको दिख भी रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन आपकी लाइफ में आए है ना, आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली गेन होने लगा। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली गेन होने लगा। आपकी जॉब लगी या फिर आपको कहीं से पैसे मिले, कहीं से पैसा फंसा हुआ था, वो आपका अचानक से निकला। जो कि बहुत टाइम से नहीं निकल पा रहा था, वो पैसा अचानक से आने लगा। ये हुआ होगा आपका रिलेशनशिप में। ये पर्सन एक तो दिख रहा है कि जैसे कि बैंक में जॉब करते भी होंगे, बैंक में, या फिर बिजनेस होगा इनका। ठीक,
ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच जब आप दोनों की मुलाकात हुई या जब बातें हुई, जब भी बातें हुई, आपको ऐसा लगा कि जैसे कि अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा लगने लगा, सब कुछ, लोगों से बातें करना है। जो पहले आप चिड़चिड़ापन महसूस करते थे, लोगों से उतना बात करना पसंद नहीं करते थे, अब आप बात करना पसंद करने लगे, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, खुश रहने लगे। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी पहले, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद आपको अंदर से फील हुआ कि नहीं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर पावर है, मैं भी तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी वो कर सकती हूँ। ऐसा आपको फील हुआ। आपके अंदर आपको खुद पता चला कि आप क्या हो, आपकी रिस्पेक्ट क्या है, या आप क्या डिज़र्व करते हो, आप जो है आपकी वैल्यू क्या है, आपको इस पर्सन ने बताया। ठीक, आपको जो है ना इस पर्सन ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ दिखाया। रियलिटी से आपके पर्सन ने आपको फेस करवा दिया। ये पर्सन के आने से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करने लगे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई, आपके अंदर पावर आई, आपके अंदर वो कहते हैं ना कि जैसे कि खुल गए आप, है ना, खुल गए आप, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे। ऐसा इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में एक जो है बहुत ही खूबसूरत सी एक न्यू बिगनिंग हुई। आपको उस समय एंजल नंबर भी दिख रहे होंगे, उस समय का याद नहीं है अभी आप लोग को 111 एंजल नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, 111, क्योंकि इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई है। ये तो 100% मैं देख पा रही हूँ, 100%। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आए, आपको लगा कि ये मेरा अपना सा है, जिससे मैं कभी मिली नहीं या मैं कभी मिला नहीं, ये मेरा कोई अपना सा है। इसके साथ एकदम कनेक्शन आपको फील होने लगा। इस पर्सन के साथ आप नहीं जानते हो उस पर्सन को, कहीं से आपका वो रिलेटिव नहीं है, कहीं से वो आपसे कनेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी अचानक से ये पर्सन मिला या मिली और आपका उसके साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग बन गया कि आपको लगा कि यार मेरा इसका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। आप स्ट्रांग सा फील करने लगे इस पर्सन के लिए, एकदम बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, वैसा स्ट्रांग फील करने लगे जैसे कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स रखोगे, इतना ज़्यादा आप अपने अंदर छुपा के रखोगे। जबकि आपको फील हुआ और रियली में वो सही था। जो भी फीलिंग्स थी, जो भी इमोशंस थे, वो रियल थे, कोई फेक इमोशंस नहीं थे आपके। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी ये पर्सन आए, आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी। चाहे आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, आपका पास्ट रिलेशनशिप कैसा रहा हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ एकदम से अच्छी होने लगी। धीरे 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 करके बहुत अच्छी होने लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, जब आपकी ज़िंदगी में आए, है ना, इनके आने से जो चेंजेस आए आपकी लाइफ में, इससे आपको कह सकते हैं ना कि जैसे इंसान जीना सीख जाता है। ठीक है, तो वो जीना आपने सीख लिया। ठीक है, जीना आपने सीख लिया। आपके पर्सन ने आपको जो है ये कर दिया, मतलब सिखाया कि हाँ ऐसा है, वैसा है, लोगों को ऐसे डील करते हैं, घबराते नहीं हैं, है ना। तो वो सब आपको सिखाया इस पर्सन ने। चलिए, अब इतना अच्छा खासा रिलेशनशिप में ब्रेकअप क्यों हुआ, आप दोनों के बीच में बात होनी क्यों बंद हो गई, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका रियूनियन कब होगा, क्यों बात होनी बंद हो गई। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि देखो, आपके पर्सन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते थे कि आप इनसे बहुत प्यार करने लगे हो,
और ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे कि मैं भी इससे अब बहुत प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार दोनों में इक्वल था। ना आप कम करते थे, ना वो कम करते थे, ना आप ज़्यादा करते थे, ना वो ज़्यादा करते थे। इक्वल था प्यार, दोनों की फीलिंग्स इक्वल थी। यानी कि जो आप महसूस करते थे इस पर्सन के साथ, वही सेम आपके पर्सन भी महसूस करते थे इस पर्सन के साथ। ठीक है, ये महसूस हुआ। अब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं जाके एक जो होता ना कि धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही थी। एक जो होता ना कि जल्दबाजी में हो जाना, एक जो होता ना कि सीरियल वाइज चलना, है ना, तो वो नहीं होता। अचानक आप दोनों के बीच में बातें कम होने लगी, धीरे करके बातें कम होने लगी। ये पर्सन आपसे कभी बात करते थे, कभी बात नहीं करते थे, कभी आना जाना इनका लगा रहता था। ठीक है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि आप दोनों का कर्मा चल रहा था। ठीक है, आप दोनों का जो है ना यहाँ पे कर्मा चल रहा था, इसकी वजह से चल रहा है। अभी भी तो ब्रेकअप का ही टाइम चल रहा है ना, तो आप दोनों के कर्मा की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। ठीक, कर्मा था, यूनिवर्स, एंजल्स आप दोनों को साथ में जो है उस टाइम राइट टाइम नहीं था कि आप दोनों साथ में आओ या फिर अपना फ्यूचर बनाओ या फिर आगे के बारे में कुछ सोचो। ठीक है, उस समय का मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये ईश्वर के द्वारा आप दोनों को अलग किया गया है, कोई और रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन बिना रीज़न के आपसे उदास हो गए हैं, आपसे परेशान नहीं कहूँगी, बस अपनी ज़िंदगी में जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर होते गए। पर्सनल प्रॉब्लम में इनकी जॉब, इनका करियर, इनकी फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले गए। लेकिन ये सिर्फ फिज़िकली दूर हुए, इमोशनली दूर नहीं हुए हैं आपसे, क्योंकि इनकी बात करने की चाहत हमेशा रही है आपसे, हमेशा बात करना चाहा है इस पर्सन ने, हमेशा। क्योंकि ये पर्सन का देखो, ये पर्सन जो भी है, ये चले जाते हैं, फिर चले आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर चले आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं होता आपसे दूर जाना। लेकिन अब यूनिवर्स का भी तो देखना है ना, एंजल्स का भी देखना है। अभी यूनिवर्स नहीं चाहती है कि आप दोनों के बीच अभी जो है ना ये ऐसा रिलेशन बने, तो ये क्या, ये आप लोग को दूर कर रही है। जब राइट टाइम आएगा तो फिर आप दोनों करीब आ जाओगे एक दूसरे के। तो यही है ना, आप दोनों का करीब आना, आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ मैच करना, है ना, ये यूनिवर्स का खेल है। इसके वजह से आप दोनों अलग हो गए। ठीक है, प्यार बहुत करते थे, जब अलग हुए, ये पर्सन का दिख रहा है, ये देखो 4 ऑफ कप्स, अफसोस करते हुए। ये पर्सन को आपने प्रपोजल भी दिया होगा, लेकिन इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया उस समय। और अब जो है ये पर्सन, ये जो है अब पर्सन आपके कहीं ना कहीं, इस पर्सन को लगता है कि मैंने गलती करी है, मैंने गलती करी है। अफसोस होता है इस पर्सन को और लगता है कि मैंने उसके साथ गलत करा है, जो कि रियल भी है। गलत करा है भाई, तो गलत करा है आपने, है ना, इसमें दो राय नहीं है, गलत करा है आपने। ठीक है, तो गलत किया है इस पर्सन ने, और मेरे अनुसार से जो भी गलत किया है इस पर्सन ने, इनको भोगना पड़ेगा, है ना। चलिए अब देखते हैं कि आप दोनों का रियूनियन होगा या नहीं होगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या रियूनियन होगा इन लोगों का या नहीं होगा। नाइन ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, लास्ट कार्ड। एकदम 101% आपका रियूनियन होगा। द मून की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। प्रॉब्लम थोड़ी सी है यहाँ पे, बट 100% आपका रियूनियन होगा। आपके पर्सन के साथ रियूनियन होगा, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन तो आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द, ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है अब आपके रियूनियन में। अब मैं कहूँ आप तैयारी करो, ठीक है, तैयारी करो आप, क्योंकि आप तैयारी करोगे तो
आपके लाइफ में देखो, आपको सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। बिना मैनिफेस्टेशन किए आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं है। आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, और मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक जो है मैंने आपको पहले भी बताया है। बहुत सारे चैंटिंग वर्ड्स दिए हैं, म्यूजिक वीडियो अपलोड किया है, बहुत सारी कुछ चीज़ें की हैं, और उन लोगों उस चीज़ से जो है ना आप लोगों का रियूनियन हुआ भी है। मैं आप लोग को जाप माला भी देती हूँ, है ना, मंत्र देती हूँ, जाप माला देती हूँ, ताकि आप लोगों का रियूनियन हो। और जितने को भी दिया है अभी तक सबको रिजल्ट मिला है, लगभग सबको मिला है। देखो, किसी को लेट से मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है रिजल्ट, है ना, तो सबको मिला है रिजल्ट लगभग। ठीक, तो रियूनियन यहाँ पे पॉसिबल है आपका। आपको बस चैंटिंग करनी होगी, मैनिफेस्टेशन करना होगा, ये 2 चीज़ें कीजिए। देखिए आपका रियूनियन 101% होके रहेगा। ठीक है, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मेरे अनुसार से मैं कहूँगी आपको ट्राई करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं कब तक रियूनियन होगा। तो रियूनियन जून में होगा। जून में, ये जो जून आ रहा है आपका, इसमें जून में रियूनियन होगा। कुछ लोगों का 6 मंथ लगेगा। ठीक है, कुछ लोगों का 6 मंथ लगेगा रियूनियन होने में। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे तो यही दिख रहा है, आपके कार्ड्स के अनुसार से। ठीक है, इतना टाइम आपको वेट करना होगा। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम ये वीडियो देख लेते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय। हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं ये ब्रेसलेट के बारे में। ये जो ब्रेसलेट आप लोग देख रहे हो, ये है ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट। ये ब्रेसलेट है जिसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये ब्रेसलेट का क्या प्रॉफिट है, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट है, सबसे पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये ब्रेसलेट जो है आपके रूट चक्रा को सही करता है, यानी कि रूट चक्रा को खोलने में आपकी हेल्प करता है। आपको ब्लैक एनर्जी से जो है ये स्टोन बचाता है, जेम स्टोन है। ठीक है, तो ये जो है आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये जो ब्रेसलेट है आपको एक गजब का आकर्षण आपके अंदर पैदा करता है। आकर्षण का मतलब यही है कि अट्रैक्शन, आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। इस तरीके का अट्रैक्शन ये जो है ब्रेसलेट आपके अंदर क्रिएट करता है। आपको पहन करके इसको इतना पॉजिटिव फील होगा, इसको इतना अच्छा लगेगा। आप खुद को ही अगर जो है देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। ये जो ब्रेसलेट है इसका बहुत ही अच्छा जो है मेडिकल में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। देखो, ये तो सबसे पहले आपके सुंदरता को बढ़ाता है, आकर्षण बनाता है, आपको नेगेटिविटी से बचाता है, आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है। ठीक है, और ये जो ब्रेसलेट है ये आपको तुरंत असर करता है। ये नहीं है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला आपको। नहीं, इस ब्रेसलेट की खामी यही है, खामी नहीं कह सकते हैं इसकी, कहते हैं ना कि तारीफ़, है ना, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको बताऊं। तो ये जो वर्ड है, ये देखो, ये ब्रेसलेट की खूबी कह रही हूँ। हाँ, खूबी यही है कि ये आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन पावर जो है आपके अंदर बढ़ाता है। ठीक है, ये आपके अंदर जो है गुस्से को कम करता है, कमज़ोरी, आपकी गलतियों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई जो है ना दोष लगा देता है, काम कोई दूसरा करता है और दोष आपके ऊपर थोप देता है कि अरे तुमने ही तो किया था, लेकिन आपने नहीं किया होता है, लेकिन दोष सारा आपके ऊपर आता है। तो ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा क्या, चीज़ों को सही दिखाने में, चीज़ों को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने में। अगर आपको हिचकिचाहट भी होती है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, ये जो है नकारात्मक शक्तियों को जो है तोड़ता है। ठीक है, और आपके इमोशनल फीलिंग्स को ये बैलेंस करता है। ठीक, ये जो ब्रेसलेट है
ये आपके जो है इमोशंस को, देखो जहाँ से आपको कटना है वहाँ से तो कट ही लोगे, है ना, मतलब कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दोगे तो वो बैलेंस करता है ये, ठीक। ये ब्रेसलेट जो है हीलिंग के लिए बहुत बहुत बेहतरीन सा जो है ये ब्रेसलेट है। और अगर किसी का आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, किसी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, या आप चाहते हो जैसे कि आप पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो या कहीं भी जाते हो, लोग आपको भाव नहीं देते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं, तो उसके लिए जो है ये ब्रेसलेट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपकी तरफ लोगों को देखने पे मजबूर कर देगा, लोगों को जो है लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। ये ब्रेसलेट की खूबी है, ठीक। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने तरफ, चाहते हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो ये इस ब्रेसलेट से किया जा सकता है। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पुराने रिश्ते ख़राब भी हो गए हैं ना, जिसके साथ भी ख़राब हो गए हैं, फैमिली के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, या आपका कोई कलीग है उसके साथ भी आपको अपना रिलेशन सही करना है, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है 8 mm में, आपको ये बीड्स जो है आपको 8 mm में मिलेंगे। ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके हाथों के ऊपर, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग कंफर्म करवा लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है पीड़ित हैं तो तो यह है आज ब्रेसलेट की जानकारी। मिलते हैं रीडिंग में।